टाटा जैसी कंपनी 5% योगदान देती है जीडीपी में। 5%, समझ रहे हैं? सिर्फ 5। तो समझ रहे हैं कि हमारे देश में माने श्रीलंका में 10% का योगदान टूरिस्ट दे रहा है। समझ रहे हैं कितना बड़ा है? दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस में जो फंसा है उसके बारे में। देखिए, कुछ महीने पहले से ही श्रीलंका इस स्थिति में गिरने वाला था, जो कि श्रीलंका को समझ में आ गया था, जिसके मेन 3 कारण है। पहला कारण है कोरोना है, चाइनीज फंड है, और दूसरा और इंपॉर्टेंट है बेल आउट पैकेज के बारे में। देखिए, बेल आउट पैकेज से तो ये निकलने का प्लानिंग बनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना और चाइना फंड और सबसे बड़ा है हम्बनटोटा पोर्ट, ये 3 कारण इनके फंसने का मेन रीजन बन गया है इकोनॉमिक क्राइसिस में। देखिए, एक इकोनॉमिक क्राइसिस, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इकोनॉमिक क्राइसिस होता क्या है। इकोनॉमिक क्राइसिस वो होता है जो कि आपको आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को पूरे तरह से तहस नहस करके रख देता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप महीने में 10 रुपए मान के चले हैं कि हमको 10 रुपए खर्चा करना है, लेकिन आपका खर्चा आ जा रहा है 40 से 50 रुपए, मतलब समझ रहे हैं 40 गुना से 50 गुना पैसा, 4 गुना 5 गुना पैसा आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि पूरे मैं आंकड़ा आपको बताऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे मैं पूरा लिख के रखा हूं, तो इस आंकड़े में बताऊंगा। यहाँ पे 26 गुना आंकड़ा ज्यादा उनके ऊपर चढ़ा हुआ है कि 26 गुना ज्यादा इनको पैसे कमा कर देने हैं इस सिचुएशन में, सिर्फ लोन की तरह। देखिए, ये जो पूरी घटना शुरू हुई थी चाइना का हम्बनटोटा पोर्ट बनाने से। हम्बनटोटा एक श्रीलंका का एक पोर्ट है जो कि इस स्थान में स्थित है। यहाँ पे चाइनीज एक पोर्ट बनाना चाहता था, जो कि बोला था कि आप हमसे पैसा ले लीजिए और पोर्ट बनाने दीजिए, पोर्ट बनाइए आप। अब देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि चाइना पैसा तो देता है, लेकिन एक शर्त पर। उसका वो शर्त है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल देख रहे हैं, LOC जो लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि चाइना जो देता है ना, वो पूरी तरीके से हमेशा फंसा के देता है कि भाई हम एक ऐसी कोई भी जगह नहीं छोड़ेंगे जहां पर इस चीज का यूज या वो चाइना का कम हो जाए। समझ रहे हैं, माने चाइना का स्थिति कम हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि कोरोना आता है। कोरोना आप सबको पता है कि 2019 से हमारे दिसंबर महीने से आने लगा था, ठीक है। 20 में पीक पकड़ा था मार्च के तरफ, ठीक है। पहला केस इंडिया में भी 20 में ही मिला था, लेकिन सबसे बड़ा क्या होता है ना कि अराउंड मार्च अप्रैल मई महीने में ये श्रीलंका तक में घुस गया था। मई महीने में श्रीलंका तक में कोरोना अच्छी तरह से घुस गया था। अब कोरोना से देखिए दिक्कत क्या हुआ था। कोरोना का पूरे श्रीलंका का 10% का जीडीपी टूरिस्ट से चलता है। ये देखिए, टूरिस्ट से चलता है। 10% योगदान इन जीडीपी, मतलब 10% योगदान देता है जीडीपी में। तो 10% योगदान बहुत बड़ा होता है। देखिए, मैं आप समझ नहीं पा रहे हो, सोच रहे हो 10% क्या होगा। हमारे देश में भी 15 से 20% होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास इतना बड़ा कंट्री है, इतना घूमने का जगह है, लेकिन हम टूरिस्ट से 0.75% जीडीपी में योगदान देते हैं। वहां पे वो 10% देता था अपने। आप मान के चलिए, हमारे देश में सबसे बड़ा कंपनी कौन सा है? सबसे बड़ा कंपनी है टाटा। हमको पता है कि टाटा कंपनी नहीं है, एक चैरिटी फंड की तरह काम करते हैं हम लोग, लेकिन टाटा के मुकाबले कोई नहीं खड़ा हो सकता। अगर आज टाटा बोल दे कि हम CSR नहीं करेंगे, तो पूरी जो इंडिया है ना, 2 से 3 दिन के लिए माने 2 से 3 दिन के अंदर भूखे मरना शुरू हो जाएगी। इतनी बड़ी कंपनी है टाटा जैसी कंपनी 5% योगदान देती है जीडीपी में। 5%, समझ रहे हैं? सिर्फ 5। तो समझ रहे हैं कि हमारे देश में माने श्रीलंका में 10% का योगदान टूरिस्ट दे रहा है। समझ रहे हैं कितना बड़ा है? तो अब टूरिस्ट सबसे प्रॉब्लम क्या हुआ था कोरोना में? टूरिस्ट आना बंद हो गया था। टूरिस्ट आने के प्रॉब्लम की वजह से इनकी जीडीपी डाउनवर्ड गिरने लगी। अब जीडीपी जब डाउनवर्ड गिरने लगी, तब इनके पास डेब्ट जमा होने लगा। क्योंकि देखिए, आप किसी से भी लोन लेंगे इन द सेंस दोस्तों से नहीं, अगर आप बैंक से लोन लेंगे तो आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो वहां पे क्या हुआ था कि यहाँ पे इंटरेस्ट चुकाना इन लोग डाउनवर्ड की तरफ चले गए थे। अब ये लोग लोन लिए थे किससे? सबसे दिक्कत वाली इस कंट्री से, वो है चाइना से। जब यहाँ पे लोग लोन लिए थे, तो इसका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और लोन किसके मुकाबले लिए थे? ये हम्बनटोटा पोर्ट के बनाने के तहत लिए थे लोग, ठीक है। अब लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में बताते हैं। लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि आप
हमसे लोन लेंगे, माने चाइना बोल रहा है कि आप हमसे लोन लेंगे, हमारा सीमेंट यूज करना पड़ेगा, हमारा बालू यूज करना पड़ेगा, हमारा रोड यूज करना पड़ेगा, हमारा स्टील यूज करना पड़ेगा, हमारा इंजीनियर यूज करना पड़ेगा, हमारे टेक्निकल वर्कर्स यूज करने पड़ेंगे, हमारे नॉन टेक्निकल वर्कर्स यूज करने पड़ेंगे। देखिए स्किल नॉन स्किल वर्कर्स तक को वो लाइन ऑफ कंट्रोल में घुसा देता है। मतलब बोलता है कि भाई अगर लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, सॉरी लाइन ऑफ क्रेडिट में, लाइन ऑफ कंट्रोल तो हमारा कश्मीर और इंडिया के बीच में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो पोर्शन है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, और यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ पर है कि भाई जो भी तुम कुछ करोगे अपने हम्बनटोटा एयरपोर्ट में बनाओगे, वो पोर्ट हम उस पोर्ट को बनाने के लिए जो कुछ लगेगा वो मेरे से तुमको लेना पड़ेगा, तभी हम लोन देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, श्रीलंका मान गया कि ठीक है चलो पोर्ट तो बन जाएगा, बिजनेस तो शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जितना कोशिश करता है इंसान उतना कर सकता है। अब इकोनॉमी बढ़ने लगी, ठीक है, ये सॉरी हम्बनटोटा पोर्ट बनने लगा, पोर्ट बनते बनते यहाँ पे इनका लाइन ऑफ क्रेडिट शुरू हो गया। लाइन ऑफ क्रेडिट शुरू होने के तहत इनका क्या हो गया कि पूरा पोर्ट बन के तैयार हुआ। बनने के बाद इनका जो कॉस्ट था वो बोला गया कि 10 साल में आपको चुकाने हैं। मैंने अगर आप 10 साल में नहीं चुका पाए, हम्बनटोटा एयरपोर्ट का जो पैसा लगा है वो 10 इयर्स में नहीं चुका पाए, तो ये पोर्ट हम 99 इयर्स के लिए ले लेंगे लीज पर। कौन ले लेगा? चाइना ले लेगा, क्योंकि चाइना इस चीज को बनाया है। अब यहां पे हुआ भी वही, 10 साल के अंदर ये चुका नहीं पाए और पोर्ट ले लिया कौन? चाइना। चाइना ले लेने के कारण यहां से जितना भी दिक्कत माने 99 इयर्स का, चलिए देखिए ये 10 साल में उन लोगों को चुकाना कितना था? 1.2 बिलियन डॉलर। 1.2 बिलियन डॉलर एक बड़ी अमाउंट होती है। उनके फॉरेन रिजर्व बैंक में, ये देखिए मैं लिख के रखा हूं, FOREX का मतलब होता है, FOR का मतलब होता है फॉरेन, ये फॉरेन है, एक्सचेंज माने फॉरेन रिजर्व में इनके पास पड़ा होगा 1.5 बिलियन डॉलर, माने 1.5 बिलियन डॉलर इनके पास बचा हुआ है। तो समझ रहे हैं कि कितनी बुरी स्थिति आ गई है इनके साथ। तो यहां पे अब क्या हुआ कि इनको 2022 में, देखिए आंकड़ा बताना थोड़ा जरूरी है, तो 2022 में 7.6 बिलियन डॉलर का इनको हेल्प मिला है। अब यहां पे होता है मोदी जी की एंट्री। मोदी जी भाई देखिए हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ ना वो अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे बांग्लादेश हो जाए, पाकिस्तान के साथ तो बनाने गए थे, चलिए वो उनकी बात अलग है, किसी और वीडियो में उनकी उस चीज को बात करेंगे। यहाँ पे नेपाल के साथ उनकी दोस्ती अच्छी होने लगी है, बांग्लादेश के साथ अच्छी होने लगी है, श्रीलंका के साथ अच्छी होने लगी है। तो ये सारे जो 3-4 कंट्रीज हैं हमारे नेबरिंग कंट्री है, भूटान को छोड़ दीजिए, वो हमारी नेबरिंग कंट्री तो है लेकिन उतनी बड़ी नहीं है। तो ये जो कंट्रीज है ना, इनकी इकोनॉमी में जब आप थोड़ा योगदान देंगे ना, तब आपको मतलब थोड़ा उनके तरफ से भी दोस्ती का हाथ ज्यादा मिलने लगेगा। तो यहां पे इंडिया क्या किया, अभी 1 बिलियन डॉलर का हेल्प किया है श्रीलंका को अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए। लेकिन यहां पे इतने कम से नहीं होगा, क्योंकि उनको 7.6 बिलियन डॉलर तो इस 2022 के अंदर चुकाने हैं, माने 2022 के अंदर 7.6 बिलियन डॉलर चुकाने हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि 1 बिलियन से उनका काम नहीं, 1 बिलियन डॉलर से उनका काम नहीं बनने वाला। तो वो क्या करने वाले हैं कि बेल आउट पैकेज में जाने वाले हैं। बेल आउट पैकेज का कौन देता है? बेल आउट पैकेज देता है IMF। हमको भी मिला था 1991 में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह को तो देखिए उनका बात बोलने से पहले हाथ जोड़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो हमारे देश को सिर्फ 15 दिन का पैसा था हमारे देश में, और वहां से वो अपने देश को यहाँ पे, आप जो आज मेरा वीडियो देख रहे हैं 2022 में, 1991 में सिर्फ मैच पैदा नहीं हुआ था। उस समय अपने देश को 15 दिन के पैसे से उठा के आज इतने अच्छे देश को देने वाला सिर्फ मनमोहन सिंह जी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। तो यहां पे क्या हुआ था कि बेल आउट पैकेज बताते हैं। बेल आउट पैकेज में क्या होता है कि बेल आउट पैकेज में IMF जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है ना, वो छोटे छोटे पैकेजेस देता है बेल आउट पैकेज में। बेल आउट पैकेज में होता है कि भाई हम इमरजेंसी टाइम पे आपको लोन देंगे, इमरजेंसी टाइम पे लोन देंगे, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन देंगे, और कहां से देंगे? IMF से देंगे। लेकिन यहां पे बोलता है ये बेल आउट पैकेज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पे आपको जो भी लोन देगा, जो भी लोन मिलेगा, वो किस तरह से पैसा खर्चा करना है वो मैं बताऊंगा। मतलब IMF बताएगा श्रीलंका को कि अभी उसके देश को इस इमरजेंसी से कैसे निकलना है। तो मेरे हिसाब से देखिए जो 1991 में है, अगर वो इंडिया जैसी कंट्री को निकाल सकता है तो श्रीलंका तो छोटी सी कंट्री है, तो उसको निकाल लेगा IMF। तो आशा करते हैं कि उनकी स्थिति ठीक हो जाए, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस और किसी भी कंट्री में ना
अगर इकोनॉमिक्स क्राइसिस होगा तो सबसे प्रॉब्लम होगा, चाइना उस कंट्री को खरीदने की सबसे पहले कोशिश करेगा। उसका पहले से ही दाम वो रहता है, टेक्निक रहता है, क्योंकि देखिए वो खरीदेगा कैसे, देखिए वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत। देखिए ये जो है BRI इनिशिएटिव, इसका ये है ना कि पूरे देश में वो रोड घुमा रहा है और पोर्ट घुमा रहा है। देखिए बेल्ट का मतलब रोड हो जा रहा है उसके वहां पर इनिशिएटिव में, और रोड का मतलब हो जा रहा है पोर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे वो ना पूरा पोर्ट और रोड पे पूरा ध्यान दे रहा है कि पूरे वर्ल्ड में हम अपना रोड बनाएंगे। इवन 60+ कंट्रीज में वो रोड बना चुका है। जैसे पहले हमारा माने आदि काल में जब हम देखते हैं तो वो सिल्क रोड कहा जाता था, उसी रोड को अभी के वक्त चाइना उसको बोल रहा है वन बेल्ट वन रोड के इनिशिएटिव का, जहां पे वो पाकिस्तान से भी रोड लेके गया है, फिर यूरोपियन कंट्रीज को भी रोड दिया है। रोड और पोर्ट का माने रोड अगर मैं बोल रहा हूं तो पोर्ट समझिएगा, पाकिस्तान को तो बेल्ट भी दिया है, मतलब रोड उसको मतलब पक्का रोड भी दिया है, मैंने बेल्ट दिया है, रोड दिया है, पोर्ट दिया है। मैंने पाकिस्तान को तो वो पूरी तरीके से बिक गया है। अभी वहां से अगर पाकिस्तान को वो खरीद लेता है, चाइना खरीद लेता है, और नीचे से अगर श्रीलंका को खरीद लेता है, तो समझ रहे हैं हमारी स्थिति कितनी जल्दी खराब हो जाएगी। इसलिए मैं आशा करता हूं कि ये IMF उसकी स्थिति जितनी जल्दी हो सके उसको सुधार दे, और यहां से हम इंडिया भी उनको दिए हैं $1 बिलियन, तो आशा करते हैं कि इतने में उनका कुछ काम तो आगे बढ़ेगा। चलिए आज का वीडियो यहां खत्म करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।